रात भर की चिंता बच जाती, लेकिन तब दूसरी चिंता पकड़ती कि जो कपड़ा नहीं खरीदना था वो मैंने खरीद क्यों लिया। और आप सब ऐसे बहुत से कपड़े खरीद के बैठे हैं जो आपको नहीं खरीदने थे, लेकिन कहीं कहीं अहंकार कहता है कि खरीद ही लो। पश्चिम में दुकानों पर से पुरुष हटा लिए गए हैं, स्त्रियां दुकानों पर बैठ गई सेल्समैन की जगह। सेल्समैन अब कहीं है नहीं, सेल्स वुमेन। अब सेल्समैन कहने का कोई अर्थ नहीं है। और समझदार लोगों ने सलाह दी है, जब एक पुरुष जूता खरीदने आता है एक दुकान पर और एक स्त्री, सुंदर स्त्री, उसके पैर में जूता पहना देती है, बंद बंद कर देती है और फिर मुस्कुरा के कहती है कि पैर बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है। अब वो जूता भीतर कितना ही काट रहा हो, अब उसे खरीदना मजबूरी है, अब उसे खरीदना ही होगा। अब ये मामला जूते का है ही नहीं, अब आप कुछ और खरीद रहे हैं, जूता केवल बहाना है। हम सब ऐसी चीजें खरीदे बैठे, हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह का जोड़ है। अहंकार इस सब का संग्रह है जो हमने दूसरों की आंखों से चमक चुरा ली, उसको जोड़ लिया, वही हमारा टिमटिमाता दिया है। लेकिन दूसरे हमेशा मालिक है, वे जिस दिन चाहे खींच ले। बड़े से बड़ा नेता हो, अनुयायी से बड़ा नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि सारी नेतागिरी अनुयायी के हाथ में होती है। आज दी है कल वापस ले ले। इसलिए कितना ही बड़ा नेता हो, अनुयायी का भी अनुयायी होता है, उसके पीछे उसे चलना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, दौड़ के उसके आगे हो जाता है। देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, कहां है रुख हवा का। बस इतनी कुशलता करता है कि दौड़ के उसके आगे हो जाता है। और पूरे वक्त, इसलिए नेता रोज अपने वक्तव्य को बदलता रहता है, उसको बदलना पड़ता है। वो अनुयायी को ख्याल में रखना है, उससे मिला हुआ अहंकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब मिली हुई है, सब उधार है। और जो उधार है वो आप नहीं है। ये सब नहीं मिला था तब भी आप थे, मौत इस सब को छीन लेगी तब भी आप होंगे। आपने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया, और इस केंद्र से अगर आप अपने को एक समझ बैठे हैं तो फिर आप असली केंद्र को खोजेंगे क्यों? आप तो मान के ही चल रहे हैं यही है असली केंद्र। क्या है आपकी तस्वीर अपनी आंखों में? दूसरों के हाथों से बनाई हुई तस्वीर है, दूसरों ने लकीरें खींची हैं कैनवस पर, किसी ने रंग भर दिया है, किसी ने आंख बना दी, किसी ने पैर बना दिए, वही आप है। ये तस्वीर कागजी है, वर्षा का एक झोंका इसके रंगों को उड़ा देता है। लेकिन जीवन की अनिवार्यता में से निकल आती है ये बात। मनस्विद कहते हैं कि बच्चे को पहले बोध होता है दूसरे का, खुद का नहीं होता। स्वाभाविक है। बच्चा जब आंख खोलता है तो देखता है अपनी मां को, खुद को तो कैसे देखेगा? दूसरा दिखाई पड़ता है, तू दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती, पिता दिखाई पड़ता है, भाई बहन परिवार दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसे तू का अनुभव होता है, दूसरे का। और इस तू के विपरीत ही वो अपने मैं को अनुभव करना शुरू करता है। मैं का अनुभव पहला नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। मैं पैदा होता हूं, लेकिन मुझे मेरा अनुभव पहले नहीं होता, मुझे दूसरों का अनुभव पहले होता है। स्वभाव था, जब दूसरों का अनुभव मुझे पहला होता है तो जिस मैं को मैं निर्मित करूंगा वो उन दूसरों के मत पर आधारित होगा। इसलिए मनस्विद कहते हैं कि अगर मां का प्रेम मिला हो बेटे को, पिता का प्रेम मिला हो, घर का सम्मान मिला हो, तो उस बेटे की अकड़ दूसरे ढंग की होती है।
मां का प्रेम न मिला हो, घर में कोई सम्मान न मिला हो, तो उस बेटे में एक दीनता पैदा हो जाती। क्योंकि जिनसे मैं का पहला बोध मिला, अगर उन्होंने खुशी जाहिर न की हो और आनंद जाहिर न किया हो, तो वो मैं सदा के लिए गरीब, दीन, दुखी हो जाता। भोजन ही नहीं मिला उसे। इसलिए जो बच्चा मां के बिना पलता है, उसमें एक कमी सदा के लिए रह जाती, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं पूरा किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि उसके पहले मैं का बोध ही पंगु हो जाता है। जिससे मिलना थी ये समझ कि मैं कौन हूं, जिस तू से पहली झलक मिलनी थी मैं की, उसने कोई झलक ही न दी। उसने कोई गौरव, सम्मान, आदर, प्रेम कुछ भी ना दिया, कोई गरिमा ना दी। मां अगर नाच न उठी हो बच्चे के जन्म से, अगर मां आह्लादित न उठी हो, अगर उसका रोआ रोआ प्रसन्न न हो उठा हो, तो इस बच्चे का मैं जो है वो सदा के लिए लंगड़ा लूला रह जाएगा। बड़ी तकलीफ होगी, उसे बैसाखियां लगानी पड़ेंगी, बड़ी कठिनाई आएगी। दूसरों से मिलता है हमें मैं का पहला अनुभव, और दूसरों से ही मिलता चला जाता है। धीरे धीरे सर्टिफिकेट, मत, लोगों के विचार, समाज में प्रतिष्ठा, मान, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसी केंद्र पर हम लटके रह जाते हैं। केंद्र इसके भीतर छिपा है हमारा। तू पहले नहीं हो सकता, मैं पहले हूं, चाहे उसका पता हमें बाद में चलता हो। बच्चा पैदा होता है तो अपने मैं को, अपनी आत्मा को लेके पैदा होता है, लेकिन वो केंद्र छिपा रह जाता है और एक नया केंद्र निर्मित हो जाता है। फिर इस केंद्र को हम पकड़ते इसलिए है कि हम दूसरा कोई केंद्र जानते भी नहीं, और इसे छोड़ दें तो अधर में लटक जाएं, और इसका ख्याल ना करें तो बिखर जाएं। डर लगता है कि कहीं सब अस्त व्यस्त ना हो जाए, अराजक ना हो जाए, इसलिए इसे जोर से पकड़े रहते हैं। वो जो तोता रस्सी को पकड़े है इसी डर से कि अगर छोड़ दूं तो गिर पड़ूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए। हम भी इस मैं को पकड़े रहते हैं, क्योंकि और कुछ पकड़ने को दिखाई भी नहीं पड़ता, इसी के सहारे चलते हैं और जोर से पकड़े रहते हैं कि कहीं छूट ना जाए। फिर इससे दुख मिलता है, क्योंकि ये वास्तविक केंद्र नहीं है। ये हमारी हालत ऐसी है कि हम एक खजाना लेके पैदा हुए हों और फिर एक झूठे गड्ढे को, जो खजाना नहीं हमने खजाना समझ रखा हो, फिर उसी को खोदते चले जाते हैं और उसमें से कभी कोई संपत्ति न मिलती हो। जो हमारा केंद्र है वो तो सम्राट है, जो हमारी आत्मा है वो तो आनंद है, वो तो एक खजाना है। लेकिन ये जो मैं है ये बिल्कुल उधार गड्ढा है, इसमें हम कितने ही खोदें कोई खजाना हमें कभी मिलने वाला नहीं। इसको खोद खोद के हम अपने स्वभाव तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो क्या करें, क्या करें? गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसकी दादी मरणशैया पर पड़ी थी और गुरजीएफ ने अपनी दादी से पूछा कि तेरे जीवन के अनुभव और निष्कर्षों से अगर कोई बात मुझे देने योग्य हो, मेरी कोई पात्रता हो तो मुझे दे दे। बड़ी अजीब बात उसकी बूढ़ी दादी ने दी। उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, एक बात का अगर तू ख्याल रख सके जीवन भर, कि जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना। कोई भी काम जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना, सदा कोशिश करना कुछ अन्यथा करने की। गुरजीएफ ने तो इसके ऊपर बाद में एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरा दर्शन खड़ा किया और उसने एक नियम बनाया, द लॉ ऑफ अदरवाइज। हमेशा और ढंग से करना। गुरजीएफ ने इसकी चेष्टा की
और एक अनूठा आदमी पैदा हुआ। क्योंकि जैसा दूसरे करते हो वैसा मत करना। बड़े परिणाम हुए इसके। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जैसा दूसरे करते हैं अगर आप वैसा ही करें तो ही आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आपके अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। लोग आप पे हंसेंगे। गुरजीएफ ने कहा है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। तो मरने के पहले मुझे तू उदाहरण एक करके दिखा दे। पास ही पड़ा था एक सेव, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दिया और कहा इसे खा के बता, लेकिन याद रख जैसा दूसरा करते हैं वैसा मत करना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो बच्चा, क्या करे। लेकिन बच्चे इन्वेंटिव होते हैं, काफी आविष्कारक होते हैं। अगर माँ बाप उनके आविष्कार की बिल्कुल हत्या न कर दें तो इस दुनिया में बहुत आविष्कारक लोग हों। लेकिन आविष्कार खतरा मालूम पड़ता है क्योंकि नया कुछ उपद्रव लाता है। गुरजीएफ ने पहले कान से लगा के उस सेव को सुना, आंख के पास लाके देखा, चूमा, हाथ से स्पर्श किया आंख बंद करके, उस सेव को लेके नाचा, उछला कूदा, दौड़ा, फिर उस सेव को खाया। उसकी दादी ने कहा मैं आश्वस्त हूं। फिर गुरजीएफ ने कहा ये मेरी जिंदगी का नियम हो गया कि कुछ भी काम करो दूसरे जैसा न करना, कुछ न कुछ अपने जैसा करना। लोग उस पर हंसते थे, लोग कहते पागल है, लोग कहते ये किस तरह का आदमी, ये क्या कर रहा है, सेव को कान से सुन रहा है। गुरजीएफ ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसका एक परिणाम हुआ कि मुझे दूसरों की चिंता न रही। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का क्या मंतव्य है, दूसरे मेरे संबंध में क्या धारणा बनाते, ये बात ही छूट गई। मैं अकेला ही हो गया, मैं निपट अकेला हो गया इस पूरी पृथ्वी पर। और गुरजीएफ ने लिखा है इस कारण मुझे वो मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ी जो सभी को झेलनी पड़ती। एक झूठा केंद्र मेरा निर्मित ही नहीं हुआ और मुझे अहंकार मिटाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो बना ही नहीं। क्या करें, दूसरों का ख्याल छोड़ दें। सुबह मैं देखता हूं आप ध्यान कर रहे हैं, करते भी हैं, ख्याल भी बना रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा। एक मित्र आज ही आए थे, वो कहते थे आप जो भी बताएं अकेले मैं कर लूंगा, यहां इतने लोगों के सामने अकेले में कोई लाभ ना होगा, कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी है। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटा के केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात न होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते हैं और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं कथाएं। मगर उसका कोई परिणाम नहीं, उससे कोई हल नहीं, उससे कोई भी हल नहीं। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे क्षीण करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दें
उतना